दोनों का बेस सेम है, बेस यहाँ भी x है तो पावर भी सेम होगा ना, ये सेम आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, तो ये इक्वल आ गया, ये दोनों बराबर आ गए। ठीक है भाई, अब मुझे x का मान निकालना है। x का मान कैसे आएगा भाई, x का मान कैसे आएगा, जवाब दीजिए जल्दी से, x का मान कैसे आएगा। तो भाई यहाँ ये x है मेरे प्यारे भाई, इसको ये 5/4 x है ना, ये इधर ले जाते हैं बटे में, तो मेरे प्यारे में क्या हो गया 5/4 कितना आ जाएगा भाई। मुझे हर एक बालक जवाब देके बताएगा कि इस बात का क्या मतलब है, इस बात का क्या मतलब है, जवाब दीजिएगा। x की पावर 5/4 को x से भाग देंगे तो x की पावर 1/4 आएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। बेटा थोड़ा पेशेंस रखो, धीरे धीरे बताएंगे। अभी अभी थोड़ी देर में कठिन सवाल आने लगेगा, सब रोने लगोगे। अच्छा नए बालक हो ना, अभी गर्म तवे पे बैठे हो, ठीक है ना, अभी खाई में नीचे गिरोगे कुछ दिनों में, ठीक है। तो यहाँ x की पावर 5/4 को x से भाग करेंगे तो कितना आएगा भाई, डिवाइड में पावर घट जाएंगे, 5/4 में से घटाओगे 1/4, तो x की पावर 1/4 का मान है 5/4। आपको x का मान निकालना है, तो भाई x की पावर 1/4 की वैल्यू ये है, आपको x का मान निकालना है, ठीक है ना। तो दोनों तरफ से पावर 4 करना होगा, पावर 1/4 है, आपको x का मान की पावर 4। समझ में कैसे भाई, 1/4 है, दोनों तरफ से पावर 4 करोगे तभी तो x की पावर 1 आएगा ना, 4 से 4 कट जाएगा तो x की पावर 1 कितना आ गया 5/4 की पावर 4, यानी कि 625/256। बी ऑप्शन करेक्ट है, 5 की पावर 4 625 और 4 की पावर 4 256। बहुत ही आसान सा सवाल था, इजी चलेगा। अब आगे के सवाल करने के लिए मुझे अगले कंसेप्ट बताने पड़ेंगे, ठीक है ना। चल नेक्स्ट, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे लॉज ऑफ शर्ट्स। शर्ट्स का मतलब होता है हिंदी में गणित के नियम, ठीक है ना। 1/4 कैसे आया भाई, कैसे बालक हैं यार आप लोग, पता नहीं समझ नहीं आता, जोड़ घटाना भी नहीं जानते। x की पावर 5/4 को x से डिवाइड करने पर क्या आएगा, चलिए बताइए। अगर कोई बालक इस बैच में ऐसा पढ़ रहा है जो x की पावर 5/4 को x से डिवाइड करके नहीं बता पा रहा है, तो मैं उसको सजेशन दूंगा, हालांकि कोई अध्यापक ऐसा बोलता नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगा वो सरकारी नौकरी की तैयारी ना करे, ठीक है, क्योंकि उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, बिल्कुल भी 0 चांस है। अब वो फर्जी का फीस भी भरे बैच की और अपना समय भी खराब करे, तो ये सही बात है, सत्य, ठीक है। चलिए, लॉज ऑफ इंडिसेस। चलो प्यारे भाई, सॉरी शर्ट्स क्या होता है, कणी क्या होता है मेरे प्यारे भाई। जैसे मैं आपसे कहूं थोड़ी देर के लिए मुझे बताइएगा कि x की पावर 5 मेरे दोस्तों है, सपोज एग्जांपल के लिए 32, x की पावर 5 सपोज 32 है, 32। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। यदि x की पावर 5 32 है तो x का मान क्या होगा, चलिएगा। यदि x की पावर 5 32 है तो x का मान क्या होगा। क्रमवीर कह रहे डिमोरलाइज हो जाए, मोरलाइज फोरलाइज का कोनो मतलब ही नहीं है, सीधी सी बात है, स्किप। यदि x की पावर 5 32 है तो x का मान क्या होगा, वेरी गुड, सभी बच्चे बता रहे हैं। मतलब क्या है देखिएगा, x की पावर 5 32 है, x का मान क्या होगा। देखिए यहां पावर 5 है दोस्तों, यहां है पावर 5, हमको चाहिए पावर 1, हमको क्या चाहिए पावर 1। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही मतलब है इस बात का, तो यानी कि हमें एक ऐसी संख्या चाहिए, x की पावर 5 32 है, हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जिसकी 5 बार गुणा करने पर 32 आ जाए, जिसकी 5 बार गुणा करने पर 32 आ जाए। हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जिसकी 5 बार गुणा करने पर 32 आ जाए, और ऐसी कौन सी संख्या है मेरे दोस्तों, 2। तो x का मान सभी का 2 आ रहा है, 2 की 5 बार गुणा करेंगे 32 आएगा। लेकिन लिखने का तरीका क्या है, आपको x की पावर 5 से x की पावर 1 में जाना है, तो दोनों तरफ क्या करा जाएगा, दोनों तरफ पावर 1/5 करिए, 1/5। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी x की पावर 5 की भी पावर 1/5 करेंगे तो x की पावर 1 आ गया, तो x की पावर 1 का मतलब हो 32 की पावर 1/5। ये मतलब है मेरे दोस्तों, इसी को कहते हैं हम लोग शर्ट्स, यही शर्ट्स है। और इसका मैथमेटिक्स की दुनिया में इस बात का मतलब यह है कि एक ऐसी संख्या का पता लगाओ जिसकी 5 बार गुणा करने पर 32 आ जाए, जिसकी 5 बार गुणा करने पर मेरे दोस्तों 32 आ जाए, ठीक है दोस्त, ये मतलब है। तो अगर मैं आपके सामने प्यारे भाई समझने की कोशिश करिएगा, अगर मैं आपके सामने लिखता हूं x की पावर n बराबर 1, तो मतलब क्या है मेरे प्यारे में, x का मान क्या होगा, मैंने आपसे पूछ लिया x का मान क्या होगा। यदि x की पावर n बराबर 1 है तो x का मान क्या होगा, तो यहाँ x की पावर n है, मुझे x की पावर 1 निकालना है, तो दोनों तरफ से पावर 1/n करना होगा, दोनों तरफ से पावर 1/n, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा भैया, मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, तो x की वैल्यू आएगी a की पावर 1/, समझ में आया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही समझ में आया, ठीक है भाई। और इस बात का मतलब एक ऐसी संख्या का पता लगाओ जिसकी n बार गुणा करने पर a आए। इस बात को शॉर्ट में लिखने का इंसान ने एक तरीका ढूंढा, nth रूट ऑफ a। आप बोलोगे जी सर, इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं शर्ट्स।
शर्ट्स की स्टैंडर्ड फॉर्म, शर्ट्स। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई परेशानी नहीं, शर्ट्स। ठीक है भाई? तो मेरे प्यारे भाई ये तो आपका बेस हो गया। इसको हम बोलते हैं जो एन है ऑर्डर ऑफ शर्ट्स, यानी कि ऑर्डर ऑफ शर्ट्स, शर्ट्स का ऑर्डर। हिंदी में हम लोग इसे एनएथ रूट भी बोलते हैं, देसी भाषा में क्या बोलते थे इसे? एनएथ रूट, एनएथ रूट। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। जैसे दोस्तों मैं आपके सामने लिखता हूं, मैं आपके सामने लिखता हूं 10 की पावर 1/3, तो इसका मतलब है 10 का क्यूब रूट ऑफ 10। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यानी कि ऐसी संख्या बताओ जिसकी 3 बार गुणा करने पर 10 आ जाए। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपके सामने लिखता हूं 19 की पावर 1/5, तो इसका मतलब है फिफ्थ रूट ऑफ 19। एक ऐसी संख्या बताओ जिसकी 5 बार गुणा करने पर 19 आ जाए। ठीक है, तो जितनी 1/में पावर होगी वही शर्ट्स का ऑर्डर होगी। समझ में आया? ठीक है, हाँ जी। ए, इस ए को हम रेडिकेंट बोल देते हैं, जो ए है ना, इसको हम रेडिकेंट बोलते हैं। तो कैसे दिन आ गए मेरे लिए, मुझे ये बताना पड़ा। रेडिकेंट, कम से कम आप इस बात को तो जानते होंगे कि अगर मैं आपके सामने इसे लिख देता हूँ 60 की पावर 1/8, तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है मेरे दोस्तों कि एक ऐसी संख्या का पता लगाओ जिसकी 8 बार गुणा करने पर 60 आ जाए। 8 बार गुणा करने पर 60 आ जाए मेरे ख्याल। और इस बात को हम ऐसे लिखते हैं 60 का आपको 8 रूट निकालना है, 8 रूट। समझ में? 60 का क्या निकालना है? 8 रूट। रेडिकेंट को हिंदी में रेडिकेंट ही बोलते हैं, ठीक है ना? समझ में आया दोस्तों? अरे बोलिए भाई। भाई जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे पूछूं कि 125 की पावर 625 की पावर 1/4, ये बताइए जी क्या मतलब है इस बात का? 625 की पावर 1/4 क्या मतलब है जी? अच्छा सौरभ भाई, अच्छा 625 की पावर 1/4 मतलब ये है कि ऐसी संख्या का पता लगाओ जिसकी 4 बार गुणा करने पर 625 आ जाए, जिसकी 4 बार गुणा करने पर 625 आ जाए मेरे दोस्तों। ठीक है ना? तो मेरे प्यारे भाई कौन, यानी कि इसको हम अगर लिखना चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 625 का फोर्थ रूट, 625 का फोर्थ रूट आपको निकालना है। यानी एक ऐसी संख्या जिसकी 4 बार गुणा करने पर 625 आए। ऐसी संख्या कौन सी है? 5 है मेरे, 5 इस बात का मतलब। ठीक है प्यारे भाई, चलो। अच्छा, कभी कभी आपने ये लिखा हुआ देखा होगा कि अंडर रूट जो है एग्जांपल के लिए 81 है ना, तो यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, जैसे यहाँ पे फोर्थ रूट लिखा हुआ है, या 8 रूट लिखा हुआ है, या क्यू रूट लिखा हुआ है, या फिर 3 लिखा हुआ है, कभी कभी यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे शर्ट्स का ऑर्डर 2 है ना। स्क्वायर रूट, अंडर रूट इस बात का मतलब है स्क्वायर रूट। 81 की पावर 1/2, 81 की पावर 1/2 यानी कि 9। समझ में आया भाई? कोई तकलीफ इसमें? क्योंकि सबसे ज्यादा हमको जरूरत पड़ती है अंडर रूट निकालने की। अब पावर बार बार यहाँ पे हमें 2 लिखना पड़ता, तो मैथमेटिशियन ने बोला हटाओ यार, हम ये नहीं लिखेंगे, तो आज से इसका मतलब ये है कि हम स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं। तो अगर यहाँ कुछ ना लिखा हुआ हो तो इसका मतलब स्क्वायर रूट है, अंडर रूट है इस बात का मतलब। ठीक है भाई, समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। कोई तकलीफ इसमें? भाई ये बात समझे कि क्या नहीं समझे, है ना? पावर 1/n को ही शर्ट्स फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर x की पावर n a है, मैं अगर आपसे कहूं कि x की पावर n का मान a है, तो इसका मतलब x की जो वैल्यू होगी वो a की पावर 1/n होगी। ठीक है ना? और इसी बात को इस फॉर्म में लिखा गया, जो n को बोलते हैं nth रूट। अब जैसे मैं आपसे कहूं जरा ये बताइए कि 36 इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे सर 36 का स्क्वायर रूट है 6 होगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं प्यारे भाई ये बताओ जरा 31 का अंडर रूट क्या आएगा? 31 का 31 का अंडर रूट क्या आएगा? तो आप कहोगे सर, मैं आपसे पूछने लगूं 31 का अंडर रूट बताओ क्या आएगा, जरा बताइए। वनथ रूट को किस प्रकार लिखेंगे बेटा? वनथ रूट का मतलब तो डिविजन पावर 1 होता है ना, पावर 1 को तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। कैसी बातें पूछ रहे हैं आप? यस, वेरी गुड। देखिए, जिन संख्याओं को आप आसानी से कैलकुलेट कर पा रहे हैं ये रैशनल नंबर है। इसको दोस्तों हम बोलते हैं रैशनल नंबर या फिर परिमेय संख्या। हिंदी में क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। लेकिन अंडर रूट 31 अपने आप में एक इरेशनल नंबर, एक अपरिमेय संख्या है मेरे दोस्तों, एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि रूट 31 का एग्जैक्ट वैल्यू आप निकाल ही नहीं सकते। रूट 31 की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। रूट 31 की जो वैल्यू होगी वो 5 दशमलव समथिंग 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 दशमलव के अनंत स्थानों तक जाएगी। तो यानी कि मेरे प्यारे भाई जिन संख्या, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या, जिन संख्याओं की आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, जो अशांत दशमलव की फॉर्म में होती है, उनको हम इरेशनल नंबर या फिर अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, यहां से मैंने आपको फर्क नहीं समझाया। ठीक, समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, ये बात हमें अच्छी समझ में आई। तो सभी को शर्ट्स का मतलब समझ में आया कि शर्ट्स का मतलब क्या है? चलेगा दोस्तों,
अगर मैं आपसे कहूं मेरे प्यारे भाई कि x की जो वैल्यू है वो 7 की पावर 1/4 है, अब मैं उल्टा पूछ रहा हूं, तो आप मुझे बताइए कि x की वैल्यू क्या होगी? तो x की पावर 4 कितना होगा? यदि x बराबर 7 की पावर 1/4 है, पाई इरेशनल नंबर है अभी एक, तो x की पावर 4 क्या होगा? अगर x बराबर 7 सही 1/4 है तो x की पावर 4 क्या होगा? यहाँ x की पावर 4 निकालें तो दोनों तरफ से पावर 4 करेंगे, तो यहाँ पावर 4 करेंगे तो कैंसिल आउट होगा 7। हालांकि आपको थॉट प्रोसेस में नहीं जाना चाहिए, अगर x बराबर 7 की पावर 1/4 है तो इसका मतलब है कि x की पावर 4 की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 7 है, ठीक है ना? चलिए यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं, किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं, आगे चलिए। यदि x की पावर n बराबर a की पावर x बराबर एक बार एकदम लाइव है प्रवीण, यदि x की पावर n बराबर a की पावर b है तो x का मान क्या होगा? जल्दी से जवाब दीजिएगा। यदि x की पावर n बराबर a की पावर b है तो x का मान कितना होगा? यस पंकज, बहुत ही ध्यान से आपको समझने की जरूरत है इस बात को, क्योंकि पेपर में बार बार मैं कैलकुलेशन की स्टेप नहीं लिख के बताऊंगा आपको, मैं डायरेक्ट लिखूंगा और उसके लिए आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। x की पावर n अगर a की पावर b है बच्चों, क्या है x की पावर n? सवाल में क्या बोल दिया मैंने? a की पावर b, और मैंने आपसे पूछा x की वैल्यू, यानी कि x की पावर आपको 1 निकालना है। इसका मतलब क्या होता है? x की पावर 1, तो यहाँ पावर n नहीं चाहिए आपको, पावर 1/n चाहिए, तो दोनों तरफ से मेरे दोस्तों पावर 1/n करिए, पावर 1/n करिए, तो यहाँ से x की पावर 1 कितना आएगा मेरे दोस्तों? पावर 1/n करिए, a की पावर b उसकी होल पावर 1/n। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई। a बटा b की होल पावर 1/n, ठीक है दोस्तों? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई, ठीक, कोई तकलीफ नहीं। अब प्यारे बच्चों, क्या इस बात को मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि a की पावर